अभी जो है पर्यावरण एक बहुत यूं कह सकते हैं कि हम एक विषय ऐसा है जिसके ऊपर गहन मंथन की, गहन विचार की जरूरत है। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तो ही हम सुरक्षित हैं। तो इसी विषय के ऊपर आप सब, हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। कमल सिंह जी और ये जो पूरी जो फॉरेस्ट की इनकी टीम है, ये फॉरेस्ट जैसा कि नाम है, फॉरेस्ट का मतलब पेड़ पौधे, सारे जंगल जो भी कुछ है, तो इनकी देखभाल, इनकी रक्षा, रख रखाव सारे का सारा जो है सरकारी तौर पर जो है इस डिपार्टमेंट के पास है वो। तो उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। जैसा आपको पता है कि आज पेपर में मैंने तो जागरण में पढ़ा, एक दो दिन पहले सतबीर जी से बात हुई थी, तब वो बता रहे थे कि जो अपनी जांटी है, जांटी देखे ना, पौधा जांटी साहब ने देखी है? हाँ, वो जांटी भी आज खत्म हो रही है और उसकी वैल्यू बहुत है। और वैल्यू जो ये हमारा ड्राई इलाका है, शुष्क इलाका है जिसमें पानी की कमी है, वहाँ तो जांटी एक वरदान है। जांटी एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे जो है अब फसल भी अच्छी होती है, और वो जो दूसरे पक्षी हैं, पशु हैं, उनको छाया भी बहुत अच्छी देती है, और साथ साथ उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारी तरफ जैसे मैं वहाँ से आता हूँ ब्रिड से, उस साइड में पानी का बहुत ज़्यादा जो है भराव है, तो वहाँ तो वो पेड़ ही खत्म हो गया है। अभी एक दो पेड़ हैं तो वो किसी जागरूक जो है ना इंसान ने उसको रोका है कि भाई हाँ इसका पेड़ लगा दो। जैसे जाड़ है, अभी ये जाल भी लगभग खत्म होने के कगार पे आ रही हैं। एक जाल ये जो है किस्मत से जो है यहाँ पे है, तो इसको भी हम प्रोटेक्शन करने के जो है कोशिश में है। इसी तरीके एक पेड़ होता है रुहेड़ा। रुहेड़ा देखा होगा ना, सुना है? हैं? हाँ, रुहेड़ा भी होता है, लाल फूल होते हैं, बहुत बढ़िया। उसका भी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, यदि आयुर्वेद में आप खोजेंगे तो बहुत बढ़िया वो भी है। वो भी जो है आज जैसे प्राणी लुप्त हो रहे हैं ना, वैसे ही ये भी पेड़ पौधे भी लुप्त होते जा रहे हैं। इस जो है हमारी जो आप कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके चलते चलते, तो इन सब का जो है प्रोटेक्शन के लिए ये एक अभियान है, ये एक शुरुआत है। और इस टीम का जो है मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने समय निकाला, प्रयास किया, हम सब के मध्य में आए हैं। तो ये आगे का प्रोग्राम, सब्बी साहब आप आ जाओ थोड़ा आगे। साहब जी, सतबीर जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, नाम तो मैं कमल सिंह जी, समस्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए अधिकारीगण, एकेडमी का स्टाफ, विद्यालय का स्टाफ, समस्त एकेडमी के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, साहब ने वैसे तो बता ही दिया, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विशेषकर सतबीर जी का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कमल सिंह जी का, जिन्होंने पर्यावरण की सुध ली है कि किस तरह से हम पर्यावरण को स्वच्छ रखें, उसको सहेज के रखें। और एक बहुत ही नया शब्द हमें भी सीखने को मिला, अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था। वैसे तो पढ़ा है हमने, खेजड़ी जो है जाटी को बोलते हैं हम, लेकिन वास्तव में आज पता लगा जाटी से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन खेजड़ी नया शब्द है। पढ़ा तो कहीं था, लेकिन डिटेल में आज जाना कि जाटी को कहते हैं। तो पर्यावरण को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, किस तरह से पर्यावरण को हम बचाएं, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई। अगर उस समय हमारे आसपास बहुतायत मात्रा में पेड़ होते तो शायद इस तरह की दिक्कत नहीं आती हमें। तो समय समय पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, साथ ही सरकार, शिक्षा विभाग पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अभी सर ने बताया कि ये कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं, जैसे जाटी है, कीकर है,
इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये स्वतः ही उग जाते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम लगाने से गुरेज कर रहे हैं, काटने पे जोर दे रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि एक अगर पेड़ हमें काटने की नौबत भी आती है, नौबत का मतलब ज़रूरी अगर हो जाता है, तो उसकी जगह कम से कम 10 पौधे लगाएं हम, ताकि उसकी भरपाई के साथ साथ बहुतायत भी हो जाए। तो चूंकि मैं समा का प्रार्थी भी रहूँगा कि हमें इस प्रोग्राम का पता नहीं था, ये साहब हमारे पास गए तब हमें अचानक पता लगा, हमारा और कोई कार्यक्रम चल रहा था। तो इस मंच के माध्यम से मुझे भी ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि एकेडमी में मैं पहली बार यहाँ तक पहुँचे। हम इससे पहले नहीं आए थे एकेडमी में कभी। तो मैं साहब का और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड जो हमारे रेंजर साहब हैं, साथ ही कमल ये सतवीर जी, इनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। और आप सभी से ये अपेक्षा भी करूँगा कि पर्यावरण को अगर हम सहेज के रखेंगे, पेड़ पौधों को समय समय पर लगाते जाएंगे, जीवन में हम अगर हमारे जन्मदिन पर एक एक पौधा रोपण करने की शपथ ले लें प्रत्येक जन्मदिन पर, इसके अलावा तो आप चाहें इतने भी लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे आसपास की जो हवा है स्वच्छ हो जाएगी। अभी सर बता रहे थे, मैं थोड़ा 2-4 मिनट का समय और लूँगा, अभी आपने मौका दे ही दिया, तो कि हमारे आसपास औद्योगिकीकरण है और इससे जो निकलने वाला धुआं है, विषैली और दूसरी गैसें जिस धुएं के माध्यम से वो अभी हमें महसूस नहीं हो रही, वो हमारे शरीर में प्रविष्ट करती हैं। तो अगर आसपास बहुतायत मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो वो असर, क्योंकि पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायता करते हैं। बहुत से पौधे, आज सुबह हम जैसे नीम का जो पौधा है, क्योंकि जाटी पे विशेष है, फिर भी हम मेडिक्लिनिकल पौधा है, अभी साहब ने बताया। और मैं पढ़ रहा था कहीं कि अमेरिका में नीम की दातुन जो है ना, वो पता नहीं 1800 या कितने रुपए, 1200, में ध्यान नहीं एग्जैक्ट। और हमारे पास अगर इस बात को अगर सुबह हम चर्चा कर रहे थे, किसी को बताए ना तो अजीब लगता है, बोला क्यों झूठ बोल रहे हो, जबकि ऐसा है कि अमेरिका में इसकी कॉस्ट बताई 1800 या 1200 रुपए। आक और नीम दोनों की पेटेंट कर दिया उन्होंने। हाँ जी, तो एक नीम की दातुन जो है ना, उसकी कीमत बताई इतनी। तो अगर हम इसको अपने उसमें आस पड़ोस में या बताते हैं ना, तो इसको बड़े सरप्राइज से देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं, ये कोई बात हुई 1800 रुपये की नीम की दातुन है। लेकिन ऐसा है, दिल्ली जैसे शहरों में भी इतने में नहीं तो 20-30 रुपए में तो जरूर मिलती होगी, 10-20 रुपए तो कम से कम, 10 रुपए तो वहाँ भी बिकती है ये, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम इन पौधों को बचा लेंगे हमारे आसपास, और इसके साथ अगर एक एक पौधा हर जन्मदिन पे या विशेष कोई अवसर होगा उस पे लगाने की हम शपथ लेंगे, तो शायद हम न केवल ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा पाएंगे, बल्कि हमारे आसपास जो ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हमारा ये हब बन रहा है, वहाँ से निकलने वाली जो विषैली गैसें हैं उनसे भी निजात पाएंगे। क्योंकि पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायता करते हैं, दवाइयों वाले बहुत से पौधे हैं। इसके साथ ही इस तरह की जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसें, इनको सोखने का काम करती हैं। पहले क्या होता था, आप सबको पता है कि ज़्यादातर पौधे क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये, और रात को क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत एक आपको पता होगा कि बरगद है, पीपल है, ये पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं हमें। और इसके पीछे शायद क्लास में तो हम कई बार चर्चा करते हैं कि इनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला था कि पीपल के पौधे की ना तो डाली तोड़नी, ना कुछ और तोड़ना। क्योंकि ये, हाँ, इस पे है ना एक वो अंधविश्वास की बात है, शायद सबको पता होगा, हमें ज़्यादा पता है, आपको इतना नहीं पता होगा कि पीपल के पास ना जाइए, भूत रहते हैं वहाँ। लगाने पे जोर दिया जाता है, काटने पे इसलिए ये एक यहाँ ऐसा प्रतिबंध लगा दिया कि उसको काटना नहीं है।
क्योंकि वो एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है और उसके वैसे भी चिकित्सीय भी फायदे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा पौधा नहीं है, ऑक्सीजन तो देते ही हैं सारे। इसके साथ ही अगर हम पेड़ पौधों के बारे में बातें करने लग जाए तो कम से कम 20 हम उनके फायदे गिना सकते हैं। जब इतने फायदे हैं तो काटने से हम परहेज करें, और काटना भी पड़ जाए तो 10-20 उसकी जगह लगा दें। जो जाटी की बात साहब अभी खेजड़ी वाली बात है, तो उस बारे में क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हमसे बेहतर जानते हैं, वो इस बारे में उनका पूरा रिसर्च होता है, हम इतना नहीं बता पाएंगे। फिर भी मैं आप सभी से एक अपेक्षा करता हूं कि हम ज़रूर अपने जीवन में कम से कम सैकड़ों पौधे लगाएं। अगर ये काम हमने कर लिया तो हमने अपने पर्यावरण को बचा लिया, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रख दिया। यही हमारा मोटो होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का, जो भी डिग्निटरीज बैठी हैं, उनका सबका धन्यवाद करूंगा, आपका भी धन्यवाद करूंगा। थैंक यू। आज की इस खेजड़ी बचाओ जन चेतना के संयोजक माननीय श्री कमल सिंह जी, एकेडमी के हेड कैप्टन युद्धवीर सिंह जी, अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब और एकेडमी स्कूल का स्टाफ, वो कमल सिंह साहब का जो स्टाफ है, और प्यारे बच्चों, आपका ये समय देने के लिए सभी का धन्यवाद। कमल सिंह जी अकेले इस कार्य में लगे हुए हैं। इन्होंने 40 साल फॉरेस्ट में सर्विस की और वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने अपना जीवन पौधों पर समर्पित कर दिया। ज़्यादातर ने सुना होगा प्राण वायु देवता, एक ऐसी स्कीम चलाई है, वो भी कमल सिंह जी के ही प्रयासों से सफल हुई है। और प्रत्येक पेड़ की सालाना 3000 रुपये पेंशन है। वो उनकी एज करी है 75 साल से ऊपर के पेड़ हैं या उनकी एक मोटाई का है, वो सारा कमल सिंह जी आपको बता देंगे क्या है। और अभी आज एक समाचार आया है जिसमें प्रत्येक पेड़ की 500 रुपये पेंशन कर दी। वो इनकी जो ये यात्रा थी खेजड़ी बचाओ अभियान की, ये अभी शुरुआत ही हुई है इसकी। जज्जर में तो पीछे 2 जिलों में कर आए हैं और वो अभी सरकार ने इसको मान लिया है। तो कमल सिंह जी के अथक प्रयासों से पर्यावरण का ये जो अलख जगाई जा रही है, इसमें आपका भी सहयोग है। आप भी इसमें जो है ना अपने पेड़ पौधों को लगाएंगे तो आगे जो है ना कमल सिंह जी इस पर जो आपको बताएंगे। जय हिंद। बहुत ही सम्मानित इस एकेडमी के हेड कैप्टन युद्धवीर जी, हाँ जी, और हमारे साथी खुशबा प्रिंसिपल साहब जामरी जो मॉडल संस्कृत स्कूल के, उनके सभी साथीगण और इस एकेडमी के सभी साथीगण, मेरे साथ आए मेरे विभाग के सभी टीम और प्यारे बच्चे। आज का विषय है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही है। तो मैं बेटा आपसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ कितनी ऋतु होती है? हैं? खड़े होके बताओ भाई, कोई भी बेटा खड़े होके कोई भी बता दे। हाँ बता बेटी, खड़ी हो पीछे मैं करे। कौन कौन सी? चलो भाई कोई भी बताए। मेन हमारे 4 होती है, पर 4 में बसंत ऋतु और पतझड़ है, उसको छोड़ दें तो असली तो 3 है, सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु और वर्षा ऋतु। पहले क्या होता था, सर्दी के टाइम में पूरी सर्दी होती थी, गर्मी के टाइम में पूरी गर्मी होती थी और बारिश के टाइम में बारिश होती थी। हमारे सतवीर सिंह जो बैठे हैं, इनके बचपन का टाइम का पूछिए आप। इनके टाइम में पूरी सर्दी थी, पूरी गर्मी थी, और आज हालात क्या है, सर्दी के टाइम में गर्मी, गर्मी के टाइम में सर्दी और बारिश के टाइम में सूखा। ऐसा क्यों हो रहा है?
कोई भी बालक बताएगा? अब बताओ, खड़े होके बता दो बेटा, मैंने सुना कम है। कोई भी बताए नहीं। ये तो मैंने बता ही दिया बेटा। इसका मतलब ये है हमारे चारों तरफ का वातावरण, इसको क्या कहते हैं हम? पर्यावरण। डिस्टर्ब हो गया वो, बैलेंस अनबैलेंस हो गया। कहने वाली है जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से, अजैविक कौन से हैं? बताओ भाई, तुम बता साइंस ही पढ़ते हो आप, उसमें सामाजिक का भी विषय है। अरे जो सांस लेते हैं जीव जंतु, पशु पक्षी, जीव जंतु सारे, जो इंसान सब आदि, जो पशु पेड़ पौधे हैं, ये सांस तो लेते हैं, सुख दुख अनुभव भी करते हैं, बोल नहीं सकते। जो अजैविक है, नदी नाले झील और भैया पहाड़, ये बोल रहे, ये अजैविक हो गए। कि इनका दोनों आसपास में घटनाक्रम या ऐसे तालमेल से जो प्रक्रिया होती है वो सारा अनबैलेंस होगी। इसकी वजह से हमारा वातावरण दूषित हो गया। अब इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? अब हमने क्या करना चाहिए? कोई भी बताएगा? इसका मतलब यह है, आप एक और बताऊं मैं आपको, ये इसका मतलब यह है हमारे चारों तरफ का वातावरण जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्माहट पैदा होगी, जो अनबैलेंस होने का मेन कारण यही है। इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने ज्यादा भाई जो है लड़की, या तो जो है जल्दी बात करनी वो बेचारी अपने खड़ी होकर जा सके, या बीच में कानून या इधर उधर ना करें। ये टीचर साहबान पढ़ाते हैं, आपको पूरी मेहनत करते हैं, ये रिजल्ट जीरो कब होता है? जब बातों में लगे रहते हो। जो बच्चा जो पढ़ने का टाइम में जो बातों में रहे वो कभी भी कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकता। मैंने ट्यूशन की जरूरत नहीं है, जो लेक्चर जो कोई बोलता है उसकी बात ढंग से सुन ले, वही बहुत है। अरे उस टाइम गुण बात जो पहली धारी बात थी वो पहली पूरी क्यों ना कर ली? वो रानत पहली। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसके लिए हमने ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ क्यों लगाना चाहिए? क्यों? जिसकी वजह हमारे चारों ओर वातावरण, जिसकी वजह से गर्माहट पैदा हुई है। इंडिया के कौन सी दिशा में बैठे हो आप? भारत की कौन सी दिशा में बैठे हो? हैं? नॉर्थ में। यहाँ इसके कौन कौन से राज्य हैं? आप सारी बता देंगे, ये बात नहीं है कि आप कंटिन्यू रखो, बता देंगे। बताओ भाई, नॉर्थ के, उत्तर के। खड़े होकर बोल दे तू। खड़े हो ले बेटा, खड़े होकर बोल दे। कश्मीर, हाँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। फिर ठीक बोल रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? भाई बैठ जा। अच्छा है जी, ये हैं? अच्छा है। चलो, हरियाणा मतलब नक्शा देख लो भारत का। उत्तर में कौन सा? जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख भी शामिल है, टेरिटरी हो गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा यूपी का। यहाँ की मेन फसल क्या है? गेहूं। यहाँ गेहूं होता है और दक्षिणी भारत में गेहूं नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ गेहूं होता है, दक्षिणी भारत में गेहूं नहीं होता। क्यों नहीं होता? दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य हैं? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यही है ना, कर्नाटका। वहां गेहूं क्यों नहीं होता है? वहां गेहूं इसलिए नहीं होते, आप स्वेटर क्यों पहन रखी है? सर्दी, वहां सर्दी नहीं होती। गेहूं की तासीर है, जहां सर्दी होती है वहां गेहूं होती है, और जहां सर्दी नहीं होती वहां गेहूं नहीं होती। सीधी सत्य बात है। यदि इसी तरह का गर्माहट पैदा होती रही, इसी तरह से वातावरण बदलता रहा, तो आपके भी गेहूं जो मेन फसल है वो बंद हो जाएगी ना। बंद हो जाएगी ना, तो बंद हो जाएगी तो ये वातावरण बैलेंस रहे, ये हमारा क्लाइमेट चेंज ना हो, इसके लिए हमने पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ क्यों लगाना चाहिए? जिसकी वजह से गर्माहट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
उसको ये पेड़ खुद खाते हैं और आपके अनुकूल ऑक्सीजन उसको छोड़ते हैं। ठीक है बात गलत है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी तो गर्माहट पैदा हो जाएगी और ऑक्सीजन बढ़ जाए तो गर्मी खत्म हो जाएगी। ठीक है बात गलत है यार? ठीक है। आज की दिन भौतिकवाद के सुख में, इस तड़क भड़क के सुख में, अब आप सब मौलिक अधिकारों की बात करें। कितने मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? कौन कौन से हैं? चलो मौलिक अधिकार की बात कर ली आप। समानता अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इनकी कोई पालना ना करे उनके खिलाफ कोर्ट कचहरी में अपील करने का मौलिक अधिकार है। ठीक है बात? ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कौन कौन बताए कौन कौन सा है? मौलिक अधिकार कितने हैं? 11। कौन कौन से? ये मैं बताऊं, आप बताओगे? मैं ही बता दूं इसको भी? बोलो भाई, मैं सही बताऊं, आप बताओगे उन्हें बता लो, या मैं बताऊं मान लोगा? पक्का आवाज था मैं कहूँ इन्हें बता मान लोगे ना? चलो, जितने भी आपके टीचर साहिबान बैठे हैं, ये छुट्टी हो जाएगी आपकी, ये स्कूल से जाएंगे ना या नहीं जाएंगे? जाएंगे तो इनका डरा मारा करो। सही है गलत है? अरे इनके माँ बाप ने गाली दिया करो। सही है गलत है? तो फिर तुमने सही क्यों ना बताया? फिर तुमने सही क्यों ना बताया? मेरा थम गलत बता रहा, थम सही नहीं बताओ। चलो मैं उल्टा आ जाता हूं। कहने का मतलब ये है, अपने से बड़े का सम्मान करिए तो सही है, गुरु जी का आदर करिए सही है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो ये सही है, माँ बाप का नाम को आगे बढ़ाए सही है, नदी नाले झील पेड़ पौधे जीव जंतु के प्रति हम दयावान हो, ये सही है गलत है? ये मैंने कहा नदी नाले झील, इसमें क्या होता है? पानी। ये पानी का मतलब ये हुआ कि पानी को हम बचाएं और पानी को साफ रखें, यही मतलब हुआ ना? सही है गलत है बात? सही है ना? अब आपके भैंस क्या क्या है? किन किन के भैंस है? हाथ उठाओ एक बार। चलो अधिकतर के भैंस है। चलो इसका एग्जांपल दूंगा। ये सतबीर सिंह बैठे हैं आपके सामने, भूरा भग बैठे बिल्कुल कपड़ा पहन के। इनका टाइम में जब ये इनके पिताजी की बात कर लो आप, जब ये नहाते थे इनके पिताजी हर, तो एक बाल्टी पानी से नहाते और उसी पानी को टप कहिए प्राती कुछ भी कहिए, उसी पानी को कपड़ा धोते थे और कपड़ा धोने के बाद उसी पानी को पेड़ में या छिड़काव करते थे। इसको कहते हैं पानी की बचत। सही है गलत है यार? सही है। और आज आपके भैंस है, हरी मम्मी नहाओ भैंस ने, कितना पानी गिर रहे? कितना बताओ आप? यदि ठुठी पैप लाई जाए तो सीधे ऊपर धर दे छर्रा मार मार, कितनी गिलाओ? सही है गलत है? अब आप एक कल्पना करो आप कि रोज की 20 बाल्टी पानी लेके और 20 तरह की मैं साबुन लेके और मैं रोज नहाऊं मसल मसल के, तो मैं भूरा हो जाऊंगा? बताओ मैं भूरा हो जाऊं के? तो थारी भैंस भूरी हो जाएगी? थारी भैंस भूरी हो जाएगी क्या? अब आपकी ड्यूटी क्यों लो? आपकी ड्यूटी यह है, अब आपने बेरो भैंस भूरी नहीं होनी, तो आपका नेगेटिव कर्ता बनता है अपनी माँ बाप को, अपने जो इस धंधे से जो पानी को नहाने में करते हैं, भाई है बहन है मम्मी है कोई भी है, उसको जाके कहें कि यह पानी एक अनमोल धरोहर है, इसको बचाएं, इसको बचाएं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। यह भैंस भूरी ना होनी, क्यों व्यर्थ करा पानी ने? ये वे सतबीर आपके भैंस से आपकी मम्मी नुहारी मान लो आप, और ये सतबीर सिंह चल जाए वहां से, या नू कह दे मैडम क्यों पानी बर्बाद करे, नू कहेगी वो एडजस्ट कितना को बाहर कर पंचायत तैयार कहेगी कि नहीं कहेगी? बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे ये आपकी ड्यूटी इसीलिए लगाई है कि आप कहोगा तो ये पता लगेगा आपके टीचर साहिबान सही पढ़ाते हैं, एक ये पता लगेगा कि बच्चों ने अपना मौलिक कर्तव्य का ज्ञान है। ठीक है बात गलत है? और आप बताओगे तो लड़ाई भी ना होगी और पानी बच भी जाएगा। इसलिए आप का मौलिक कर्तव्य है कि पानी बचाने के लिए हम कहें। कौन कौन कहे घर जाके? बताओ ये पानी बचाने के कहोगा? सही है बात है? चलो इब नदी नाले झील पेड़ पौधे, इब ये पेड़ है ये खड़े आपके, ये बाहर ये पेड़ आपने यहाँ बैठे इन्हें लगाए थे आप बच्चे ने, इनसे इसका मतलब ये हो पुराने जो आपके बुजुर्ग थे
आपका दादा पिताजी ये पेड़ नीम का लगा रखा है, क्यों लगाए? इनका मतलब ये था कि मेरी जो आने वाली संतान है उनको इन्वायरमेंट सही मिले, छाया का टाइम में छाया मिले, सब सांस शुद्ध सांस मिले, यही तो मतलब था। उनने अपना कर्तव्य निभाया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम ट्रांसफॉर्म कुछ देख के जाएंगे। उनने कर्तव्य निभाया ना, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। पेड़ पौधा को तोड़ देंगे यदि उनको पेड़ बन जाएगा वो। इसलिए हमारी थीम है कि पेड़ लगाना आम बात और पेड़ बचाना खास बात। ये छोटा पौधा है, ये पौधे हैं, इनको ये कौन सी गारंटी है पेड़ बन जाएंगे? है गारंटी? यदि आज के दिन भारतीय वन नीति के मुताबिक जो पहली बनी 1864 में, दूसरी बनी 1952 में, तीसरी बनी 1988 में, इन पॉलिसियों के मुताबिक वन विभाग का गठन किया जो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद 1861 में 7 डिपार्टमेंट का गठन किया गया, उसमें फॉरेस्ट और एजुकेशन दोनों शामिल। यदि मेरा कहने का मतलब यह है, और अंग्रेजों ने आज से 125 साल पहले एक कानून बनाया था, गुड़गांव जिला, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, इन जिलों में शिकार करना पूर्णतः मना है, हरा पेड़ काटना पूर्णतः मना है, माइनिंग करना पूर्णतः मना है। और उस कानून की आड़ में इन पे हमारे फॉरेस्ट वाले बैठे हैं, इनने उनका चालान भी कराया होगा, जुर्माने भी लगाया होगा और कोर्ट स्टडी में भी गए होंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है, यदि कानून बनाने से, डिपार्टमेंट गठन करने से और उनको दंड करने से यदि पेड़ बचते तो आज दूना होना चाहिए। आज पेड़ कम नहीं होनी चाहिए था ना, एज डी मतलब दूना तो हो जाना हुआ, जो जितने प्राण थे खड़े, परंतु पेड़ घटते आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कानून ये सब छोटी चीज है, जब तक हम लोगों ने पेड़ को महत्व को नहीं समझाएंगे, उसके गुण को बारे में नहीं बताएंगे, इसलिए कटते रहेंगे। हमने इस बात को देखते हुए और कैसे उन्हें वन नीति के मुताबिक कि टोटल भूभाग पर 1/3 पर वन होना चाहिए। 1/3 पर कैसे होगा कि 100 किला में से 34-35 किला में जंगल होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। कोरोना महामारी में इन पेड़ों ने, अभी अपने प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे, उन्हें सबको हिला के रख दिया। जिस कोरोना हर घर में हुआ, यदि 5 का सदस्य है तो 2-3 को कोरोना जरूर हुआ। और जो पैसे वाले आदमी थे, जो पूंजियों पर विश्वास रखते थे, वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में गया, कोई मैदानता में गए, अपोलो में, जो भी बेहतर सुविधा मिल सके थी वहां पर गए। उन्होंने ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लिया, बेड भी लिया। और जो गरीब आदमी थे, जो कहीं नहीं जाके मजबूर थे, पैसे थे नहीं, वो अपने घर ही रहे, इन झोपड़ी में, पेड़ों में, प्रकृति की नजदीक। हुआ क्या? जो गरीब आदमी थे वो तो बच गए और जो पैसे वाले थे वो भगवान के प्यारे हो गए। इससे होना भी ये चाहिए था कि पैसे वाले बचने चाहिए था और गरीब आदमी मरना चाहिए था। इससे सिद्ध की हुआ कि प्रकृति ने कहा मेरे से बढ़ के कोई नहीं। जो क्यों बचे? उन्होंने ली आर्टिफिशियल फिर ऑक्सीजन, पेड़ों, उन्होंने सिलेंडर की ऑक्सीजन ली जो पैसे वाले, और गरीब आदमी था उन्हें ली पेड़ों की ऑक्सीजन। उनका शरीर का ऑक्सीजन कम होता चल गया और इन जो गरीब आदमी घर में थे, प्रकृति के नजदीक थे, इन ओरिजिनल ऑक्सीजन के उनका शरीर का लेवल, रोग प्रति क्षमता कम नहीं हुई और रोग को झेल गए। इससे क्या सिद्ध हुआ? पेड़ ही जीवन है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सही है गलत है? बात सही है गलत है? इसी तरीके से अब इसको स्वस्थ रहने के लिए 33% वन होना चाहिए, या देसी भाषा में बात करूं तो एक आदमी की से 28 से 27 पेड़ आना चाहिए। ये भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा में शॉर्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत मेरा हो जाए, शॉर्ट में स्पीड में बोल रहा हूँ। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितना टुकड़ा बांट सकते हैं हम? भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितना टुकड़ा बांट सकते हैं? कोई भी बताएगा बेटा? भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को हम 3 टुकड़े में बांट सकते हैं। कौन कौन से? अरावली, शिवालिक और मैदान। अरावली, शिवालिक के कौन कौन से जिले हैं? हरियाणा के शिवालिक के कौन कौन से जिले हैं? पंचकुला, अंबाला ना, यमुनानगर। ये ठीक है, ताली बजाओ भाई, ये बिल्कुल सही बताया आपने।
भौगोलिक दृष्टि से हिंदुस्तान में हरियाणा एक राज्य ऐसा है जहां विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानें भी है और विश्व की सबसे आधुनिक चट्टानें भी है। आधुनिक कौन सी है? हिमालय। और प्राचीन अरावली। ये आपकी जहां अरावली हिमालय है वो जो 3 जिले हैं उसकी तलहटी में, वहां जमीन की आर्द्रता नमी है, वहां कोई भी पेड़ हो जाएगा। मैदानी है जिसको 3 जिला छोड़ के सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र ये जो जिले आगे इनमें पानी की बहुतायत भी है और नहरी तंत्र भी, इसमें कोई भी पेड़ हो जाएगा। उसके बाद बच गया अरावली। अरावली के कौन कौन से जिले हैं? हाँ कुछ तो खड़ी हुए, तू सही बता रही, खड़ी हुए पीछे बैठी है, खड़ी हाँ। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी और पलवल। ना पलवल छोड़िए और तो सही बता रही है। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हाँ। और नियर बाय तो बच्चे से भी आ जाता है। दादरी। हाँ एक और बता दी फरीदाबाद। ना, फरीदाबाद तो गिन लियो ना, ना महेंद्र गिन लियो। भिवानी कौन सा? ये पार्ट भी उससे जुड़ता हुआ है, ये झज्जर जिला में, परंतु अरावली बेल्ट के हिसाब से उसमें पार्ट में काउंट। ठीक है, ये बढ़िया, ताली बजाओ बेटी ने सही बताया। कहने का मतलब ये है अब इस इलाके में ये तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। इस इलाके में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? माधवग्राम। कौन सी जगह है ये? मेघालय में। हम पढ़ते जो चिरापुंजी बताते थे आसाम, और आज के दिन या मेघालय बता रहे, यदि हिमाचल का धर्मशाला बता दो तो भी चल जाएगा। ठीक है मेरी बात। ये भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। उस पेड़ को लाकर यहाँ लगा दें और यहाँ के पेड़ को वहां लगा दें तो कामयाब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, उस परिस्थिति वहां का इन्वायरमेंट वातावरण है, उसके अनुरूप यदि ज्यादा बारिश वाला पेड़ को कम बारिश वाला में होगा तो भी कामयाब नहीं है, और कम वाले को ज्यादा बारिश में लगा दे तो भी कामयाब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जिस इलाके का भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक वातावरण है उस इलाके में वही पेड़ लगाना चाहिए, ताकि वही हमारा वातावरण, क्लाइमेट चेंज जो हमारा बदलाव हो रहा है उसमें शिथिलता आ जाए। ठीक है, बात गलत है या? आज के दिन हमारे यहाँ की नेटिव प्रजाति के 5 पेड़ों के नाम बताओ। स्थानीय लोग, स्थानीय जो हमारे यहाँ 5 पेड़ों को नाम बता दो। कोई भी खड़े होकर बता दे, एक आदमी खड़े होकर बता दे, कोई भी एक खड़े हो जाए ना। ना नीम पीपल बैठे बैठे मतलब खड़े होकर कोई बोल भी दो। अरे 5 पेड़ कोई भी खड़े होकर बता दे, यो भी कोई क्वेश्चन है क्या? में से खड़े करो, आप वाले जी के वालों में से खड़ा करो। क्वेश्चन ये है कि कोई खड़ा नहीं होगा, बता सकते। ये भरम भी तो काटना था। हाँ भरम। अकेला कभी गलत नहीं होते। पीपल, बड़ और जाटी, बरगद। बेटी एक सही है तेरो, एक सही, और कोशिश कर ले। हाँ ये चलेगा। अरे एक ही भी उड़ानी हो दिखा दो आप, पेड़ भी समझ गया। चल बैठ जा। कहने का तात्पर्य मेरा ये कि बड़ है, पीपल है, नीम है, शीशम है, ये हिंदुस्तान के अधिकतर भाग में पाए जाते हैं। ये कॉमन ट्री क्या है? ट्री। इस इलाके के पेड़ हैं जिसको खेजड़ी, राजस्थान हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल। इसी तरीके से राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, वहां की भाषा में खेजड़ी कहते हैं, यहाँ हरियाणा यहाँ की भाषा में जाटी कहते हैं, और रेवाड़ी वाली भाषा में जाट कहते हैं, और पंडित वाली भाषा में सम्मी कहते हैं, और इसका बोटनिकल नाम है सनेरेरिया प्रोफिसियो, पूरा वर्ल्ड में नाम से जाना जाता है। एक पेड़ का 5 नाम, एक पेड़ का, और पेड़ क्या है उसका नाम थारी भाषा में जाटी। ये जाटी यहाँ क्यों है? रोहिड़ा है, जाटी है, जाड़ है, धोग है, इंद्रजोग है, खैर है, खिरनी है। ये पेड़ ऐसे हैं, इनके पत्ता बड़ा है कि छोटा है? छोटा क्यों है? ये पेड़ इसलिए छोटा पत्ते हैं, इनमें पानी के कम शुष्क एरिया के पेड़ हैं,
ये एरिया शुष्क एरिया में, यहाँ चौड़े पत्ते होंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए। इन पेड़ा ने कम पानी चाहिए। ठीक है मेरी बात। इब जाटी क्यों चुनी, खेजड़ी हमने क्यों चुनी अपनी बात में? पेड़ तो सब हैं, यहाँ मेजोरिटी में हुआ है। इसलिए हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार का मैं आज अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कमल सिंह यादव है, मैं बेसिकल रेवाड़ी से हूँ और पूरे हिंदुस्तान का वन विभाग का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज के दिन हिंदुस्तान के 600 जिला में गया हूँ। हिंदुस्तान में 120 जिला से ना 120 जगह से उड़ान भरी जाती है, उनमें से 90 से उड़ान भर। कहने का मेरा तात्पर्य है हिंदुस्तान के भौगोलिक परिस्थिति का पूर्णतः ज्ञान है। इसी बात को ध्यान में रखती है इस खेजड़ी को मैंने इसलिए चुना। इस इलाके में रोहतक का प्रांत खेजड़ी को ना, जिसको जाटी कहते हैं, क्यों नहीं कि वातावरण नहीं है। इस खेजड़ी को रोज प्रतिदिन घटती आ रही है। ये मैंने कहा था कि 33% कैसे वन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना पेड़ तो खड़ा रहे और नया पेड़ लाग जाए। ठीक यही बात हो, जब ही तो बढ़ेगा। जमीन रबड़ तो आज को ना, यदि हम कितना ही खींच ले, हिंदुस्तान में टोटल भूभाग का 22 से 23% वन है। यदि विभाग का गठन करने से, ये सब चीज होने से, तो 33% कैसे करे जाएगा। ये हरियाणा में टोटल भूभाग का 7% वन है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल। अब 33% कैसे होगा? इसके लिए हमारा तरीका यही है कि पुराना पेड़ बच जाए और नया पेड़ लाई जाए। ये नया पेड़ कब लगाएगा? जब आम काम और गुठली का दाम, जो किसानों ने एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी को बढ़ाए दीजिए। और कृषि वानिकी ने सरकार ने 5 पेड़ कैश क्रॉप में घोषित कर रखे। कैश क्रॉप में जो कैश क्रॉप घोषित कर रखे हैं वो इस इलाके में होते नहीं। वो कौन कौन से पेड़ हैं? मेन तो बता देता हूं मैं। पापुल और सफेदा, उनको ज्यादा पानी चाहिए। कौन सा चाहिए? उसको ज्यादा पानी चाहिए और वो पानी की कमी और मोटो रेत। यदि वो लग भी जाए, कुछ कितने एरिया में लग भी जाए, तो वो लाल हो जाए और लाल हो जाए तो उसको उचित वो ना मिले पैसा। और यमुनानगर पंचकुला अम्बाड़ा में वो अपना आप धंधो ये खेती कर, उसको कैश क्रॉप है। 1 किला में 5-6 साल में 5-6 लाख रुपये बेच दे और 3 साल में पैदा भी कर दे। 3 साल उसमें पैदा भी हो जाए। ये मारे है इन खेतों में जाटी। ये 20-30 गांव झज्जर के, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी और कुछ सिवानी के बेल्ट कर, ये हमारे 20-30 गांव झज्जर के, इनमें जाटी है। ये ग्रीन कार्बन क्रेडिट, कार्बन के स्कीम के तहत एग्रो फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए उनको सरकार पेड़ लगाती भी है और उनको प्रोत्साहन भी देती है। तो हमने इस बात को लिया कि एग्रो फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जो हमारे जाटी के पेड़ के नेचुरल, यहाँ के असली लोकल पेड़ हैं, उसको ग्रीन कार्बन क्रेडिट के तहत उसको शामिल किया जाए। और मेरी बात को, मैं सतबीर सिंह बैठे हैं, इस बात को 2 साल से लगा हुआ। तो प्राणवायु देवता स्कीम के तहत पूरा हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ जब हमने पेड़ों की गिनती भी कराई। हिंदुस्तान में हरियाणा में 4,97,11,285 पेड़ कितने हैं? और 4,97,11,285। और भाई कई बार ऐसा सौदो है, जब तक नौकरी ना लागे ना, इतने तो करवा लो कुछ भी, और जो सरकारी नौकरी लाई जाए ना, जो वो फरला में आदत पड़ जाए, काम करके राजी को नहीं। जब मेरी भी सामने गिनती वो फरलों में ज्यादा विश्वास करे, मतलब नौकरी ने सेकेंडरी समझे, और जब तक ना लागे इतने करा ले की नहीं। तो वही बात को ध्यान करते हुए परिसर टूट जाओ, वही बात को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारा महकमा का भी आदमी होगा, उन्हें 2-3 लाख पेड़ ना गिने हो, अभी फरलो मारे को पौवा पिके तो सो गया होगा। यदि हम यूँ मान लिया कि उन्हें 2-3 लाख पेड़ ना गिना, तो आज के दिन 5 करोड़ है। कितना पेड़ है? और हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2011 में गिनती हुई थी, 21 में होनी चाहिए थी, 21 में कोरोना की वजह से नहीं हुई। यदि उसी रेशो में हम अनुपात में बढ़ावा कुछ, तो लगभग हमारी 2.5 करोड़, थोड़ी बहुत कम बात थी, आइडिया है। तो ये पेड़ कितना हमारा? 5 करोड़। एक आदमी इससे कितना आया? एक आदमी किससे कितना आया? कितना आया? अरे ये भी क्वेश्चन है क्या?
अरे एक बार हाथ उठाओ भाई, कितना एक बता दो कोई। चलो रखो नीचे, और जो दो ने गलत बताओ वो हाथ उठाओ। चलो ठीक है भाई, इब कहने का मेरा तात्पर्य, इब 2 का 28 कैसे करें? इनकी प्राण वायु देवता के स्कीम के तहत जितने भी 75 साल पुराने पेड़ हैं उनकी हमने पहली मांग करी थी। BN कृपाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में आयोग बना 2004 में। उसके मुताबिक लगातार प्रयास करने के बाद 2019 में हमारी बात को माना। हमने कहा था कि पेड़ों को बचाने, उसका मतलब था कि फॉरेस्ट बचेगा कैसे, ये बढ़ेगा कैसे, इसको बढ़ाने और बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने सजेशन दिया था कि पूरे हिंदुस्तान के पेड़ों की काउंटिंग कराई जाए, और उसमें हरियाणा सरकार ने 2021 में गिनती करी 5 करोड़ पेड़। अरे 5 करोड़ का 2 का अनुपात, ये भी इन 3 जिलों में, ये 5 जिला बात, इनमें क्यों खेजड़ी, ओरा में, सोनीपत, करनाल, इन जिलों में चल जाओ आप, इनमें प्राइवेट खेतों में कोई पेड़ ही ना है, इनमें सरकारी रोड रहर कैनाल पर खड़े हुए तो पेड़ है, इसलिए वहां पेड़ ही नहीं। तो यहाँ का उड़े भी कट जाए तो क्या होगा बताओ, आप कल्पना करो। इस बात को ध्यान दें, इस प्राणवायु देखते हो 63 साल पुराने जो भी खेजड़ी के पेड़ हैं, रोहिड़ा के पेड़ हैं, जाड़ के पेड़ हैं, दौक के पेड़ है, इंद्रजीव के पेड़ है, उनकी सबकी पिलसन 3000 रुपये पेड़। ये इनका अंतर, बुढ़ा ने 3500 मिलेगी तो पेड़ा की भी 3500, यदि बुढ़ा की 4000 होगी तो पेड़ा की भी 4000। कहने का तात्पर्य, इनने पेड़ा की मिलेगी साल में एक बार और इनने मिलेगी हर महीना। ये 75 साल का इतना पे, ये सतबीर सिंह तो बताते हो शायद, टोपड़ो पारे बैठे हुए, तेरी उम्र, तेरी डेट ऑफ बर्थ कद की है? अरे के बापू, हमारा दादा ने कह लो ये किस्म से, यदि बच्चे ने पूछा कि आपको डेट ऑफ बर्थ कब की है, वो नुगो में 60 में मारो के साथ जो हो जाए टाइम, और हमने बाजरो बोए दो खेत में जब में हुई हो, तो सही है बात, गलत है यार? क्यों जी, यही बात है कि भी और है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि उन्हें अपनी एज को तो बेरो नहीं, तो पेड़ा की एज कितने बताओगा, पेड़ा की एज कितने बताओगा। इसलिए स्लो ग्रोथ का जो पेड़ है, जो धीरे धीरे मोटे होते हैं, उनकी मोटाई 150 सेंटीमीटर से मोटा है, वो सब 75 साल के। जमीन की मोटाई से 1 मीटर पे नाप लियो, सबका जो 75 साल का सबका हो जाए। फिर दूसरी बात मैंने कही कि भाई 75 वाला की पेंशन मिल जाए, अरे ये और बचे इन्हें काट ले तो फिर क्या होगा। इस बात के लिए ग्रीन कार्बन क्रेडिट के तहत मैंने मांग की थी हर पेड़ की साल का 1000 रुपये मिले, नेटिव पर जाते हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हरियाणा सरकार ने मेरी बात को माना और आज डिक्लेयर किया 500 रुपया, और मैं लगा रहा तो आपको 1000 रुपया भी दिलाऊंगा। ये भी मेरा वादा है, ये भी मेरा वादा है। दूसरी बात, आज के दिन सब बच्चे पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, हमारा ब्याह हुआ तो आज के दिन 24 चारों तरफ रोड है। हमारा ब्याह हुआ तो उस टाइम तो जो बीरबानी आई तो हमारे बीरबानी बन के आई थी, और आज के दिन थारा बालक ये सबके लाइफ पार्टनर आओ, क्या है वाइल्ड पार्टनर। मारी तो राबड़ी अंगागड़ा जैसा भी खाया था, उसे डांट दिया करता। आज के दिन पढ़ा लिखा बालक, इन्हें भाई सप्ताह में, महीना 2 महीना में बाहर घूमने में चाहिए कि ना चाहिए, होटल रोज को चाहिए कि ना, महीना 2 महीना में, क्यों पढ़े लिखे बालक। ये बालक बेरोजगार है, और ब्याह में कार आ गई, ब्याह में कार आ गई तो बुढ़िया ने रो पीट के पैसा ले ले, इतना तो तेल का लागे है, अरे इतना टोल का लागे। बुढ़िया ने रो पीट के पैसा वो तेल का देते तो टोल का ना दे, और टोल का देते तो तेल का, होटल का खर्च छोड़ो आप। तो इसलिए जिसका बाप के नाम खेत है, जिसकी नेटिव प्रजाति है, उसकी हमने प्रोसेस चला रखी है कि वो गाड़ी चलाएगा तो उसका टोल नहीं लगेगा, ताकि ये पेड़ बच जाए। आज के बाद बालक जितनी पहले हम जन्म लियो साइकिल आई थी, उतनी आज बाबा है कार है, तो इनका सब कार चलाओगे ना थम तो टोल लगाओ तो सोचोगा, ये टोल थारो बच जाए वो तो बापू ने कहो पेड़ ने मत काटी, पेड़ ने, ठीक है बात गलत है यार, पेड़ पाड़ोगा लगाओगा। खेजड़ी क्यों चुनी मैंने, खेजड़ी या चुनी जब मैंने बता दी 5 गुण इसका, कौन कौन सा खाद देता है, कम ग्रोथ का है, पत्ता जल्दी खाद गिरता है। इसी तरीके से आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने कई गेहूं की वैरायटी सर्च करी है, कौन कौन सी, हम कौन सा गेहूं बो भाई,
अरे गेहूं कौन सा बहुत हम है 643 W47 200 306 307 घनाई वैरायटी करती। ये किस लिए करी? ये किस लिए करी कि कम जगह में ज्यादा पैदा हो जाए, यही तो मतलब है ना। पर रिसर्च करने का मतलब यही है। इसी तरीके से आफरी और काजरी देहरादून तो हमारा एशिया महाद्वीप का रिसर्च सेंटर है, पर आफरी काजरी शुष्क रिसर्च सेंटर जोधपुर में, उसने नई सर्च करी हमारी खेजड़ी की वैरायटी। जो आपका राजस्थान में नजदीक जाओगे आप तो राजस्थान में जो जिसके सांगरे लगती है वो आज के दिन 1500 से 2000 रुपये किलो है। 1500 से 2000 रुपये, 2500 उसको लोगे। सुन ली जाके, आप इंक्वायरी कर लियो आप जाकर, ठीक है। तो उनने क्या करी है, धार नाम की वैरायटी एक नई सर्च करी। उसमें आम का आम और गुठली का दाम, जगह सांगर भी बिकेगा और जगह भाई लौंग भी बिकेगा और पैदा भी आपके हो ही जाएगी। तो पेड़ लगाओगे पाड़ोगा, लगाओगे ना। इसलिए थार वैरायटी की अब की बार मैं पर्सनल नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। जितने भी पेड़ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा और जुलाई में आपको मिलेंगे। सब लगाइए, 5 साल में सफेदा का रूप में आपको तैयार मिल जाएगा। तो इलाका में पेड़ बचेगा कि बढ़ेगा? इलाका में पेड़ बढ़ेगा कि बचेगा? बढ़ेगा। और दूसरी एक और लास्ट बात करता हूं मैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता, बाइबल और कुरान, उनमें सब में पेड़ लगाना पुण्य का काम करेगा। चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करे तो एक पंथ दो काज, कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। एक सहेली कह रही है दूसरी सहेली से कि बहन ऐसी जगह चला जब हम पानी भी लेकर जा और भगवान का दर्शन भी हो जाए। तो ये खेजड़ी से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका पैदा भी बढ़ेगी और आपका बापू के पास पैसा ज्यादा होगा तो एक ड्रेस की जहाँ 2 ड्रेस भी आ जाएगी। ठीक है, बात गलत है यार? तो अब वो देसी भाषा में कहा करे, जिसका घर में दाना उसका अनपढ़ भी शाना। जिसका घर में दाना उनका अनपढ़, जो के पास पैसा हो कि गरीबी अमीरी कोई ना देखे, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट ना पूछे कौन कितना पढ़ा लिखा। तो इसी क्रम में मैं आपको ये भी एक आश्वासन देता हूँ कि आप प्रकृति का भ्रमण करने के लिए, इन बच्चों का टूर ले जाने के लिए नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट कहीं भी जाइए, मैं आपको आश्वासन दे देता हूँ कि आपकी एंट्री मैं फ्री करा दूंगा, कोई चार्जिंग नहीं लगी, और रुकने का प्रबंध करा दूंगा फ्री, इन बच्चों का प्रकृति का भ्रमण कराने के लिए। तो ये मैं आपको, यदि किसी ने कोई जरूरत पड़े तो मेरा नंबर ले लीजिए, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। यही संदेश देने के लिए मैं आपके बीच में आया था। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल दूँ जी, मेरा नंबर है 94 163 41 301 94 163 41 301। ये भी बालक है, बैनर लेके खड़े हो जाए कि हमारी भी एक नू सोचा कि मैं करके यहाँ हाजिरी पक जाए। ठीक है, बात गलत से? अरे इतने बढ़िया सभी वही तो उड़े फोटो खिंचवा ले, और एक ही अकेडमी का गेट आ जाए ताकि वो फोटो आ जाए कि ओरिजिनल हम अकेडमी में खड़ा। ठीक है जी, तो वो टीचर साइड में चल जाए अपने, हमारे सभी साई मार्जियों पर, और बच्चे भी, और बैनर लेके खड़ा हो जाए। यही सभी को सर ने आप सबके सामने जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपको बातें बताई हैं, और हम सबको उम्मीद है कि सर ने जो बताया है हम भी और आप सब भी जो उन पे अमल करेंगे और पर्यावरण को बचाने में इनका हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पर आने के लिए। कंवर सिंह साहब का, सर का, कैप्टन रणवीर सिंह साहब का, सर का साहब का, और पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, आपका सबका बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद।